अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग डोमेस्टिक वर्कर हैं और वो अगर कफ़ाला लेना चाहते हैं तो उनका क्या तरीका होता है कफ़ाला लेने का। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z तरीका बताऊंगा। देखिए, एक साल पहले एक रूल बनाया था गवर्नमेंट ने कि जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो कफ़ाला ले सकते हैं, लेकिन उनका जो तरीका है वो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोग इस पर बहुत बार वीडियो बना भी चुके हैं, लेकिन किसी ने प्रॉपर तरीका नहीं बताया है कि किस तरीके से डोमेस्टिक वर्कर अपना कफ़ाला ले सकते हैं, यानी उनका तरीका क्या है। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की अपडेट एवरीडे मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे भाइयों को समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको कमेंट के थ्रू भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो होता यह है कि जो भाई डोमेस्टिक वर्कर में काम करते हैं, चाहे वो सवा ख़ास हैं या ख़िद्दामा हैं, तो अगर वो कफ़ाला लेना चाहते हैं तो उनका कफ़ाले का प्रोसेस, तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन नहीं होता है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है। और जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनका कफ़ाला उनके कफ़ील की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं होता है। ये बात आप याद रखें। ये ऐसा नहीं है कि आप बस भाग गए और बिना कफ़ील के मर्ज़ी के आपने कफ़ाला कहीं ले लिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो आपको जो है हुरूप में डाल देगा ऑटोमेटिकली, फिर आपके पास इतने दिन रहते हैं और फिर बाद में मुसीबत हो जाती है। ठीक है, तो तरीका यह है कफ़ाला लेने का कि अगर मान लीजिए कोई डोमेस्टिक वर्कर है और वो डोमेस्टिक किसी दूसरे ही एम्प्लॉय के पास जाना चाहता है डोमेस्टिक वर्कर में ही, तो मैनुअली वो क्या करेगा कि जो डोमेस्टिक जो आपका मुदीर है, जिसने आपको पहले हायर किया था, वो आपका मुदीर, आपका एम्प्लॉयर आपको परमिशन देगा और उसके अबशर पर जो बिज़नेस वाला अबशर अकाउंट होता है उनका मुदीरों का, तो उसके पास एक जो है एक रिक्वेस्ट आएगी अबशर अकाउंट पर, वो एक्सेप्ट करेगा, तभी ही आपका कफ़ाला होगा। और रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी? जिस एम्प्लॉयर के पास आप जाने वाले हैं एज ए डोमेस्टिक वर्कर, तो वो आपको दूसरा जो एम्प्लॉयर है वो आपके करंट एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट भेजेगा अबशर पर। जब वो अबशर पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे तब जा करके आपका कफ़ाला हो सकता है। लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, अगर वो बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, तो उनका क्या प्रोसेस है। देखिए, लोग ये कहते हैं कि भाई कीवा पर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो हो जाता है। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनका कीवा पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कीवा पर उनका कीवा के थ्रू उनका ट्रांसफ़र कफ़ाला नहीं हो सकता। ठीक है, उसमें सिर्फ यही होता है, जैसे कि नॉर्मली आप कीवा पर जब आप अकाउंट बनाते हैं, साइन इन करते हैं, तो आपका जो कैलकुलेशन है एंड ऑफ सर्विस का, ये वो सब आपको दिखाता है, लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखाता है। ठीक है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कीवा पर नहीं दिखाएगा जो डोमेस्टिक वर्कर है। तो ये क्लियर बात हो गई होगी कि भाई जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनका जो कफ़ाला होता है वो कीवा के थ्रू नहीं होता। देखिए, जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनका कफ़ाला मैनुअली होता है। होता यह है कि जिस कंपनी में मान लीजिए कोई सवा ख़ास है और वो बड़ी कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है, उसका कफ़ाला भी हो रहा है, तो अब कंपनी का जो बड़ा मुदीर है वो लेटर बनाएगा कि भाई ये बंदा है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, इकामा नंबर ये है, नाम ये है और ये मेरे पास आना चाहता है और इस तरीके से मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा, इतनी सैलरी दूंगा और इसको इस तरीके से ये रिकमेंडेशन है, इसका एग्रीमेंट 2 साल का है या 1 साल का है या 3 साल का, जो भी है वो सब कुछ लेटर में मेंशन करेगा। उसके बाद वो लेटर और प्लस जो आदमी डोमेस्टिक वर्कर अभी करंट में जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहा है, वो भी अगर एग्री है, वो चाहता है कि मेरा जो ये एम्प्लॉय है अगर ये ट्रांसफ़र कफ़ाला लेना चाहता है तो ले सकता है, तो उसको भी जो एम्प्लॉयर है, करंट एम्प्लॉयर, उसको भी एक लेटर बनाना पड़ता है कि भाई ये बंदा, मेरा नाम ये है, ये बंदा मेरे साथ काम करता है, इसका पासपोर्ट नंबर ये है, कामा नंबर ये है, ये इसका प्रोफेशन ये है, सवा ख़ास है ये, और इसको मैं इतनी सैलरी देता था लेकिन अभी ये इस कंपनी में जाना चाहता है, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये जा सकता है। तो वो दोनों लेटर जवाज़ात में जाएंगे, एम्प्लॉय भी जाएगा और दोनों एम्प्लॉयर भी जाएंगे जवाज़ात में। इस लेटर को, दोनों लेटर को सबमिट करेंगे और जो एम्प्लॉय साथ में जाएगा उसके वहाँ फिंगर होंगे, तब जा कर के उनका मैनुअली कफ़ाला होगा। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है कफ़ाला लेने का। ठीक है, बहुत सारे भाई उल्टी सीधी बातें बोल देते हैं यूट्यूब चैनल पर कि भाई व्यू बढ़ाने के लिए कि भाई कीवा के थ्रू हो जाता है। तो देखिए, कीवा के थ्रू जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनका
ट्रांसफ़र कफाला नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लें। और आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।